हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11 की जो आपकी इलेक्टिव बुक है जिसका नाम है वोवन वर्ड्स। उसके चैप्टर नंबर 8 द लंचन की समरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के अंदर कवर होते हैं वो आज मैं सब कवर करने वाली हूँ। अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा इस चैप्टर का तो जल्दी से जाइए और देख के आइए ताकि आपको और क्लैरिटी रहे समझने में। नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर समरी। The Luncheon by William Somerset Maugham narrates an event 20 years earlier when the author was living in Paris. तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है द लंचन, ये किसने लिखा है? विलियम सॉमरसेट मॉघम ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो खुद ऑथर हैं वो खुद नरेट कर रहे हैं, यानी अपने मुंह ज़बानी अपनी कहानी बता रहे हैं एक इवेंट के बारे में, एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो 20 साल पहले हुआ उनके साथ। और उस वक्त 20 साल पहले जो ऑथर है वो कहाँ रहा करते थे? पेरिस में। इट वॉज हियर दैट ही मेट हिज एडमायरर अ लेडी। और यहीं 20 साल पहले पेरिस में वो अपनी एक एडमायरर से मिले थे, यानी एक लेडी जो उनको पसंद करती थी, उनके काम को पसंद करती थी। बेसिकली जो ऑथर ने एक बुक लिखी थी उस बुक को काफ़ी पसंद किया था इस लेडी ने और वो उनसे मिलना चाहती थी। तो यहाँ पर वो एक एडमायरर यानी एक पसंद करने वाली से मिले थे जो कि एक लेडी थी। She had met him at a play. और अब ऑथर को वो कहाँ मिली है? 20 साल के बाद एक प्ले में, यानी वो लोग प्ले देख रहे और वो फाइनली मिले और उनको याद आ रही कह रहे 20 साल पहले हम मिले थे एक रेस्टोरेंट में पेरिस में। तो अब वो कहाँ मिली है ऑथर को? प्रेजेंट टाइम में एक प्ले के दौरान। She had read a book written by him and had written a letter to him about her views. तो उस ज़माने में 20 साल पहले उस लेडी ने एक बुक पढ़ी थी जो कि हमारे ऑथर ने लिखी। वो बुक इस लेडी को बहुत पसंद आई और फिर उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि मुझे आपसे मिलना है। अनदर लेटर वॉज पोस्टेड स्टेटिंग हर विजिट एंड ऑथर्स डिजायर टू हैव अ लिटिल लंचन एट अ रिच रेस्टोरेंट फयोट्स। तो उन्होंने 20 साल पहले उस लेडी ने एक लेटर लिखा ऑथर को कि भाई मुझे आपकी बुक बहुत पसंद आई। फिर ऑथर ने उनको लेटर लिखा, थैंक यू भाई आपको मेरी बुक बहुत पसंद आई। फिर एक और लेटर लिखा उस लेडी ने ऑथर को 20 साल पहले कि भाई मैं पेरिस से पास हो रही हूँ, यानी गुजरती हुई निकल रही हूँ यहाँ से इस एरिया से, और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं एक बार आपसे मिलूँ। ऑथर ने सोचा कि चलो ठीक है, अब लेडी इसको मना कैसे करूँ, तो भाई इसको हाँ बोल देता हूँ और इसको इनवाइट कर लेता हूँ बहुत महंगे रेस्टोरेंट में, जो कि पेरिस का काफ़ी महंगा रेस्टोरेंट था और इसका नाम था फोयोट्स। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है मिल भी लूँगा और इसको लंचन पे, लंचन बोले तो लंच, दिन में खाने वाला जो लंच है उस पर इन्वाइट कर लेता हूँ। तो उन्होंने उसको इन्वाइट करा और फोयोट्स में इन्वाइट करा जहाँ पे फ्रेंच सेनेटर्स यानी फ्रेंच क्लास के जो अपर क्लास के लोग थे वो डाइंड करते थे यानी डिनर करते थे। अब ऑथर के पास उस टाइम इतना ही पैसा कमा लेते थे कि बस वो सरवाइव कर ले, जिंदा रह ले। और क्योंकि अब एक लेडी को लंच पे इनवाइट कर रहे थे तो भाई उन्होंने फोयोट्स में इनवाइट कर दिया इतने बड़े होटल में। तो वहाँ खाना तो दूर की बात, वहाँ पे जाके डिनर करना भी सोचना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में। मॉघम यानी जो हमारे ऑथर हैं वॉज नॉट अ रिच मैन एंड हैड नेवर ड्रेम्ट ऑफ एंटरिंग दिस प्लेस। वो इतने अमीर इंसान नहीं थे और उन्होंने ड्रेम्ट यानी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी इस जगह पे जाएंगे और खाना खाएंगे। He estimated the cost of the luncheon as not more than 15 francs and decided to cut down coffee from his routine. तो उस ज़माने में ऑथर 80 फ्रैंक्स कमाते थे और उन्होंने सोचा था कि चलो एक नॉर्मल सा लंच अगर मैं करवा भी देता हूँ उस लेडी को तो कितने लगेंगे? 15 फ्रैंक्स से ज़्यादा नहीं लगेंगे, नॉट मोर देन 15 फ्रैंक्स। और आने वाले 2 हफ्तों के लिए कॉफ़ी पे कट डाउन कर लेता हूँ, यानी कॉफ़ी पीना बंद कर दूंगा तो कुछ पैसे सेव हो जाएंगे, तो एक नॉर्मल मॉडेस्ट सा लंच मैं उस लेडी को करा सकता हूँ। अब क्या था कि भाई इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई कोई बहुत सुंदर सी लड़की होगी, लेकिन लेटर जब आप उस ज़माने में भेजते हो तो आप किसी को देख तो सकते नहीं हो कि कौन सा इंसान है सामने वाला। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि कोई बहुत ब्यूटीफुल लड़की होगी, लेकिन कौन निकली? एक 40 ईयर्स की लेडी निकली। तो बेचारे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। He fixed their meeting and when he saw the lady he was shocked. उन्होंने मीटिंग फिक्स करी दोनों ने और जब उन्होंने लेडी को देखा तो बेचारे थोड़े से शॉक हो गए। The lady was middle aged around 40. तो एक अधेड़ उम्र की मिडिल एजड लेडी थी। अराउंड उसकी एज कितनी थी? 40 ईयर्स। टॉकेटिव बट नॉट अट्रैक्टिव, बहुत टॉकेटिव थी, बातूनी थी, बातें कर रही थी, बढ़िया थी, लेकिन कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी क्योंकि शी वॉज नॉट यंग।
शी ऑर्डर्ड फॉर एक्सपेंसिव डिशेज ऑन द मेन्यू लाइक सैल्मन एंड कैवियर while the author ordered for the cheapest dish mutton chops। तो ऑथर ने जब उसको बोला कि भाई क्या खाओगी, तो पहले बोलती है मैं लंच के लिए कुछ नहीं खाती। फिर ऑथर ने बोला अरे भाई कुछ तो ऑर्डर करो, भाई अब आए हैं तो कुछ खाओ। तो उसने बोला ठीक है, आई विल ईट ओनली वन थिंग फॉर द लंच, मैं सिर्फ कोई भी एक चीज़ खाऊंगी। तो उसमें उसने क्या ऑर्डर किया, सैल्मन नाम की एक काफ़ी एक्सपेंसिव डिश ऑर्डर करी, एक तरीके की फ़िश होती है। तो जब तक सैल्मन कुक होके आ रही थी तब तक वेटर ने उससे पूछा भाई जब तक सैल्मन कुक होके आ रही है आप कुछ और खाना पसंद करेंगी? तो कहती नहीं नहीं नहीं, मैं बस एक ही चीज़ खाती हूँ, लेकिन अगर कैवियर नाम की अगर आपके पास डिश है तो फिर बात कुछ अलग है, तो फिर आप ले आओ। तो कैवियर क्या होता है, फिश एग्स होते हैं, फिश के जो अंडे होते हैं उससे बनी हुई एक डिश होती है। तो उसने पहले सैल्मन ऑर्डर किया, फिर कैवियर ऑर्डर किया, और फिर कंटिन्यूसली एक्सपेंसिव डिशेस, बहुत महंगी महंगी डिशेस ऑर्डर करने लगी। शैम्पेन ऑर्डर करी उसने, एस्परागस नाम की एक बड़ी सी वेजिटेबल होती है काफ़ी एक्सपेंसिव, वो ऑर्डर करी। फिर उसने आइसक्रीम ऑर्डर करी, फिर कॉफ़ी ऑर्डर करी, फिर पीचेज यानी आड़ू खाए। तो हर चीज़ उसने एक्सपेंसिव चीज़ें ऑर्डर करी और कंटिन्यूसली क्या बोलती रही, आई विल ईट ओनली वन थिंग, मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ। और ऑथर की तो हालत ख़राब हो गई, भाई इतना ऑर्डर कर रही है, मेरे पास 80 फ्रैंक्स भी नहीं है, पूरा महीना बचा हुआ है खर्चा चलाने के लिए, कैसे करूँगा भाई। तो उसने सबसे चीपेस्ट डिश यानी सबसे सस्ती डिश जो थी मेन्यू में, जो कि थे मटन चॉप्स, वो ऑर्डर किए। आफ्टर द मील शी ऑर्डर्ड शैम्पेन, और फिर पूरा मील खाने के बाद उसने शैम्पेन नाम की ये ड्रिंक ऑर्डर करी। शी केप्ट enjoying द मील एंड चैटिंग अबाउट आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक। वो बढ़िया अपना मील यानी खाना भी इंजॉय कर रही थी और ऑथर से बातचीत कर रही थी, आर्ट यानी कला के बारे में, लिटरेचर यानी साहित्य के बारे में, म्यूजिक यानी संगीत के बारे में। काफ़ी बढ़िया डिस्कशंस कर रही थी हैप्पीली और खाना भी खाती जा रही थी। विलियम केप्ट वरिंग अबाउट द बिल, लेकिन जो हमारे ऑथर थे विलियम, उनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ क्या टेंशन चल रही थी, बिल के बारे में कि मैं बिल कैसे चुकाऊंगा इतने सारे चीज़ों का। When the waiter had come with the bill, the woman brushed him aside and ordered for asparagus, an extremely expensive dish। फिर उसके बाद वेटर ने बिल लेके आया तो बोलने लगी, मतलब मेन्यू कार्ड लेके आया तो बोलने लगी नहीं 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 मैं कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन अगर आपके पास एस्परागस नाम की ये डिश है, ग्रीन कलर की लंबी लंबी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बोला अगर वो है तो फिर बात अलग है। तो उसने उसको ब्रश करके ने साइड हटा के बोला एस्परागस होगा तो मैं खाऊंगी। भाई ऑथर ने बोला भाई है क्या एस्परागस तुम्हारे पास, उसने बोला है, तो वो भी ऑर्डर कर दी। दी ऑथर्स हार्ट सैंक, और कहीं ना कहीं ऑथर का दिल बैठ सा गया कि भाई अब मैं क्या करूँगा। एंड हिज माउथ वाटर्ड बट ही हैड टू कंट्रोल हिज इमोशंस, उसके माउथ में यानी मुंह में पूरा पानी आ रहा था एस्परागस को देख के, लेकिन फिर भी उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया कि भाई ये खा ले, अगर मैं खाऊंगा तो फिर और कुछ नहीं ऑर्डर कर दे। देन शी ऑर्डर फॉर अ कॉफ़ी विथ एन आइसक्रीम, फिर उसने कॉफ़ी ऑर्डर करी, फिर उसके बाद उस लेडी ने आइसक्रीम ऑर्डर करी। While eating continuously, she kept announcing that she never ate anything for luncheon, just a bite। हर चीज़ खाई उसने, हर ड्रिंक पी उसने, और खाते खाते बोलने लगी मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती लंचन के लिए यानी लंच के लिए, जस्ट अ बाइट, सिर्फ एक बाइट, एक निवाला खाती हूँ, बस ज़्यादा नहीं खाती। तो खाया सब, लेकिन बस एक बाइट खाती हूँ या वन चीज़ खाती हूँ, ऐसे बोल बोल के उसने सब खाया। At last she demanded peaches which were off season and were way too expensive। आखिरी में उसने पीचेस यानी जो आड़ू होते हैं, एक फ्रूट होता है, वो खाए उसने जो ऑफ सीजन थे यानी सीजन में नहीं थे। तो जो चीज़ सीजन में नहीं आती वो महंगी मिलती है, तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे, वो भी उसने बातें करते करते ऐसे उठा के खा गई बिना पूछे। फाइनली द बिल वॉज पेड, फिर आखिरी में बिल आया और उसको हमारे ऑथर ने पे किया, पैसे कम नहीं पड़े। विलियम फाउंड हिमसेल्फ विद जस्ट अ फ्यू फ्रैंक्स फॉर द टिप एंड नॉट पेनी लेफ्ट फॉर द इंटायर मंथ। तो उन्होंने बिल पे किया और आखिरी में जब वेटर को टिप देनी थी तो उस टाइम उनके पास सिर्फ 3 फ्रैंक्स बचे थे और वो उन्होंने दे दिए। वो लेडी देख रही थी कि बस 3 फ्रैंक्स दे रहा है, कितना मीन, कितना मतलबी है कि बेचारे वेटर को सिर्फ 3 फ्रैंक्स दे रहा है, बट अब उसको कौन बताए कि भाई पैसे ही नहीं बचे, बचे ही 3 फ्रैंक्स और पूरे टिप में दे दिए उसने। और अब इंटायर मंथ, पूरा महीना बचा था ऑथर के सामने और उसको पूरे महीने का खर्चा चलाना था इसी पैसों में, जो कि उसने पूरे खर्च कर दिए इस लंचन के लिए यानी लंच के लिए। The author, however, had his final revenge when he met the woman after 20 years and found that she weighed 133 kilograms। अब वो चली गई लेडी और 20 साल बाद जब ऑथर ने उसको देखा एक प्ले के दौरान, तो ऑथर ने तो उसको पहचाना नहीं, लेकिन उस लेडी ने ऑथर को बुलाया कि अरे अरे आओ आओ, तुम तो वही हो ना, हम 20 साल पहले मिले थे, हमने लंचन किया था, साथ बैठे थे,
तो ऑथर का समझो उस दिन रिवेंज यानी उनका बदला पूरा हो गया कि तूने मेरे 20 साल पहले इतना पैसा खर्च करवाया, मेरा पूरा पैसे ख़त्म हो गए, मैं ऑलमोस्ट एक बेगर बन गया, और आज और उस वक्त तुमने सब खाया और तुमने बोला कि मैं सिर्फ एक चीज़ खाती हूँ लंचन के लिए, और सब खा के मेरे पूरे पैसे ख़त्म कर दिए। और आज मेरा रिवेंज पूरा हुआ क्योंकि फाइनली वो जो बदला ऑथर का ऐसे पूरा हुआ कि आज जब उन्होंने प्ले में उस लेडी को 20 साल बाद देखा तो उसका वेट कितना था, 133 किलोग्राम, यानी 133 केजी का उसका वेट था, जो कि सिर्फ नौटंकी कर रही थी, नाटक कर रही थी कि मैं एक चीज़ खाती हूँ, मैं तो खाती नहीं हूँ, और सब खाया। और ऑथर को बोल रही थी तुम तो इतना हैवी मटन चॉप खाते हो, तुम ये तुम वो, और फाइनली भगवान ने उसको अच्छा सबक सिखाया, आज उसका 133 केजी वेट है, और फाइनली ऑथर का आज रिवेंज कहीं ना कहीं पूरा हुआ। तो यहाँ पे ये ह्यूमरस मजाकिया सी फैंसी स्टोरी हमारी खत्म होती है, समरी। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1, although the author was not a vindictive man, he was very happy to see the 21 stone lady who had impoverished him 20 years ago and says he had finally had his revenge. What makes him says this? तो क्वेश्चन का मतलब है कि ऑल्दो, हालांकि जो हमारे ऑथर है वो एक विंडिक्टिव मैन नहीं है, यानी इस किस्म के इंसान नहीं है कि किसी से रिवेंज या बदला लेने की भावना रखते हो, लेकिन वो बहुत खुश थे जब 20 साल बाद उन्होंने उस लेडी को 21 स्टोन देखा। 21 स्टोन का मतलब होता है, जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये 133 किलोग्राम्स होता है। तो जब 20 साल बाद उन्होंने उस लेडी को देखा कि इसका 133 किलोग्राम का वेट है, तो बहुत खुश हुए, क्योंकि 20 साल पहले ऑथर को उस लेडी ने एम्पावरिश किया था, यानी पुअर बना दिया था, लिटरली पूरे पैसे खर्च करवा के गरीब बना दिया था। एंड आज फाइनली उन ऑथर का रिवेंज पूरा होता है। तो ऑथर एक ऐसे इंसान नहीं कि वो किसी से रिवेंज ले, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चीज़ कही कि चलो आज मेरा रिवेंज पूरा हुआ। What makes him says this? तो ऐसा क्यों कहा ऑथर ने कि चलो आज मेरा रिवेंज पूरा हुआ, जबकि वो इस टाइप के इंसान है भी नहीं? तो आंसर है, द स्टेटमेंट दैट द ऑथर प्रोवाइडेड इज अ रिजल्ट ऑफ द अर्लियर मीटिंग ऑफ द ऑथर एंड द लेडी। तो जो स्टेटमेंट ऑथर ने दिया कि चलो आज मेरा रिवेंज पूरा हुआ, ये स्टेटमेंट उस मीटिंग का रिजल्ट है जो 20 साल पहले ऑथर और लेडी के बीच में हुई थी उस फोयोट्स के रेस्टोरेंट में। It was a time when the author was not rich and neither did not have the sense to say no to the woman. तो ये 20 साल पहले वो टाइम था जब ऑथर इतने कोई रिच, इतने पैसे वाले नहीं थे, थोड़ा सा ही कमाते थे खुद सरवाइव करने के लिए, और क्योंकि लेडी ने उनको मिलने के लिए बोला तो वो नो यानी मना नहीं कर पाए, क्योंकि वुमन थी, एक औरत थी, तो वो मना नहीं कर पाए। This happened because the lady kept on ordering the most expensive items on the menu. और वो क्यों पुअर बन गए उस दिन? क्योंकि वो लेडी कंटिन्यूसली एक्सपेंसिव, बहुत महंगी महंगी डिशेज ऑर्डर कर रही थी जो भी मेन्यू कार्ड पे थी। The author's heart sank with each order she placed. और जैसे जैसे वो एक एक ऑर्डर प्लेस कर रही थी, ऑथर का दिल बैठता ही जा रहा था कि बाप रे इतना महंगा ऑर्डर करिए, मैं इसका बिल कैसे चुकाऊंगा। The author, being a vindictive man, did not say a word. Being not, यहाँ पे not आएगा, NOT. The author being not being, sorry, यहाँ पे आएगा not. The author, not being a vindictive man, did not say a word, but now after 20 years he remembered the situation. अब ऑथर विंडिक्टिव मैन नहीं है, यानी उस तरीके के आदमी नहीं है कि मैं तुमसे रिवेंज लूँ, बदला लूँ, लेकिन आज 20 साल बाद, 20 इयर्स बाद जब वो उसको एक प्ले में मिलते हैं और उसको देखते हैं, तो ऑथर को वो सिचुएशन पूरी याद आ गई कि कैसे ऑथर को इसने गरीब बनाया था इतने साल पहले। While the lady is now 133 kilograms in weight, क्योंकि आज वो लेडी 133 किलोग्राम्स हो गई है वेट में, यानी उसके वजन में। तो कहीं ना कहीं ऑथर का वो रिवेंज पूरा होता है। देख के वो खुश हुए कि अच्छा है तू मोटी हो जा, उस टाइम इतना खा रही थी और कह रही थी मैं कुछ नहीं खाती हूँ, कुछ नहीं खाती हूँ, तो ऑथर का कहीं ना कहीं रिवेंज पूरा हुआ। नेक्स्ट, देयर आर क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस वेयर द ऑथर यूजेस द expressions my heart sank, panic seized, etc. What was the reason for this? तो जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो कहीं कहीं काफ़ी प्लेसेस पे इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, माई हार्ट सैंक, पैनिक सीज्ड। तो इन सारे एक्सप्रेशंस को यूज़ करने का क्या रीज़न था ऑथर की तरफ से? तो माई हार्ट सैंक का मतलब है कि अरे मेरा दिल बैठ ही गया, तो इसलिए बैठा था क्योंकि वो महंगी महंगी डिशेज ऑर्डर कर रही थी। पैनिक सीज्ड, पैनिक यानी घबराहट, और सीज्ड का मतलब होता है किसी को जकड़ लेना। तो उसने इतनी सारी महंगी चीज़ें ऑर्डर कर ली थी,
कर ली थी कि पैनिक और घबराहट ने जैसे ऑथर को जकड़ ही लिया था कि बता अब कैसे बिल पे करेगा तू। तो इस तरीके की घबराहट और टेंशन उनको हो गई थी। तो ये सारी वर्ड्स जो यूज हुए चैप्टर में वो क्यों हुए हैं? सो द आंसर इज द यूज ऑफ एक्सप्रेशंस लाइक माई हार्ट सैंक, पैनिक सीज्ड इज यूज टू शो द ऑथर्स इनएबिलिटी टू पे फॉर द एक्सपेंसिव आइटम्स द लेडी केप्ट ऑर्डरिंग। तो ऑथर ने ये सारे एक्सप्रेशन है, ये लाइंस इसलिए यूज करी थी क्योंकि ऑथर इनएबल थे, यानी उनकी हालत नहीं थी पे करने की इतने महंगे महंगे आइटम्स की जो लेडी कंटिन्यूसली एक के बाद एक ऑर्डर करी जा रही थी। इट ऑल्सो डील्स विद द ह्यूमर एलिमेंट, और इसमें एक ह्यूमर एलिमेंट यानी फनी, ह्यूमर बोले तो फनी, मजाकिया, हास्य कथा, मतलब हास्य एलिमेंट भी आता है। एज द ऑथर वॉज अनेबल टू रिफ्यूज टू द लेडी एंड स्पेंड हिम द एंटायर मनी दैट ही हैड। तो यहाँ पे एक मजाक की बात ये भी है कि हर चीज के लिए वो जो ऑर्डर कर रही थी ऑथर रिफ्यूज यानी से नो, मना भी नहीं कर पा रहा था उस लेडी को, और इस वजह से एंटायर मनी दैट ही हैड, जितना पैसा उसके पास था उसने पूरा स्पेंड कर दिया उस लेडी पे, यानी खर्च कर दिया। तो इस वजह से ये सारे एक्सप्रेशंस यूज हुए हैं कहीं कहीं चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेट इंस्टेंसेस ऑफ आयरनी इन द स्टोरी। इंस्टेंसेस का मतलब क्या होता है? कहीं कहीं पहले आयरनी का मतलब समझो। आयरनी का मतलब होता है हिंदी में बोले तो विडंबना। अब एक एग्जाम्पल समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मैं बिल्कुल लंच के लिए तो कुछ लेती ही नहीं हूँ, और इतना खाती जाऊँ कि बस मतलब सबके रिकॉर्ड तोड़ दूँ। तो ये आयरनी की बात, ये विडंबना की बात नहीं कि एक तरफ मैं कह रही हूँ मैं कुछ नहीं खाती और दूसरी तरफ तो मैं इतना खा रही हूँ कि पूरी पब्लिक का मैं रिकॉर्ड तोड़ दे रही हूँ। तो ये एक आयरनी है। या एक डॉक्टर का बेटे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डॉक्टर ही बनेगा, लेकिन वो कोई बहुत ही किसी ऑफिस का क्लर्क बन के रह गया। तो ये बड़ी विडंबना, बड़ी आयरनी की बात है कि डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर होना चाहिए लेकिन वो कोई क्लर्क बन के रह गया। यस, तो ये इसका मतलब होता है आयरनी। तो अब आपकी स्टोरी में भी कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस, कई सारे ऐसी जगहें आएंगी जहाँ पे आयरनी दर्शाते हैं हमारे ऑथर, बड़ी विडंबना की बात है। तो वो क्या इंस्टेंसेस है हमें वो बताने। तो द स्टोरी इज फुल ऑफ आयरॉनिक एलिमेंट्स। तो स्टोरी अगर आप देखो तो पूरी स्टोरी कहीं ना कहीं विडंबना से भरी ही हुई है। द स्टेटमेंट ऑफ द लेडी बिफोर ऑर्डरिंग ईच एक्सपेंसिव आइटम दैट शी डिड नॉट लाइक एनीथिंग फॉर द लंचन एक्सेप्ट। तो जो स्टेटमेंट वो लेडी बार बार दे रही थी कि अरे मतलब कोई भी आइटम ऑर्डर करने से पहले कह रही थी नहीं 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 मैं तो कुछ नहीं खाती, आई जस्ट हैव वन थिंग फॉर द लंच, मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ या मैं तो सिर्फ बाइट ही खाती हूँ, एक्सेप्ट सिर्फ अगर सो एंड सो चीज़, अगर एस्परागस हो तो बात अलग है, अगर शैम्पेन हो तो बात अलग है, अगर मेरे को सैल्मन फिश मिल जाए या मेरे को कैवियर नाम की डिश मिल जाए तो बात अलग है। तो मना हर चीज़ के लिए कर रही थी, लेकिन कह रही थी एक्सेप्ट अगर सो एंड सो डिश हुई तो बात अलग है, फिर मैं खाऊंगी। तो मना भी कर रही थी ऑर्डर के लिए और कर भी रही थी फिर बाद में ऑर्डर और खा भी रही थी। तो ये आयरॉनी की इंस्टेंस हमारे चैप्टर में बार बार आता है। एंड देन दिस एक्सपेक्ट वॉज द मोस्ट लग्जूरियस आइटम ऑन द मेन्यू कार्ड दैट इंक्लूडेड सैल्मन, एस्परागस, कैवियर एटसेट्रा। और ये जो एक्सेप्ट है, सिर्फ ये एक्सपेक्ट क्या होता था, जो सबसे लग्जूरियस सबसे महंगा आइटम होता था मेन्यू कार्ड पे ये वो होता था। तो मना तो करती थी कि नहीं खा रही हूँ, लेकिन अगर ये सो एंड सो चीज़ हुई तो खा लूंगी। और जो भी ये सो एंड सो चीज़ होती थी वो सबसे लग्जूरियस आइटम होती थी, सबसे महंगी आइटम होती थी पूरे मेन्यू कार्ड पे, जिसमें सैल्मन फिश होता था, एस्परागस नाम की वो बड़ी सी वेजिटेबल होती थी, कैवियर यानी फिश के जो अंडे होते हैं उसकी बनी हुई डिश जो काफ़ी महंगी होती वो होती थी, और एक्सेट्रा। और कई सारी चीज़ें जैसे पीचेस, आड़ू हो गए, शैम्पेन हो गई, इस तरीके की कॉफ़ी हो गई, आइसक्रीम हो गई, ये सारी चीज़ें इसने ऑर्डर करी थी जो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो ये सारे आयरनी के स्टेटमेंट्स और इंस्टेंसेस हमारे चैप्टर में। एंड विद दिस we come to the end of the session of summary and question and answers. I hope आपको इस सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहे तो हमारे वीडियोस YouTube पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो गूगल पे जाइए और वहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम डालिए which is magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट पर आएंगे इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा जहाँ अलग से इंग्लिश वोवन वर्ड्स का आपको ऑप्शन गिवन है। अगर आपको इसके वीडियोज़ देखने तो क्लिक करिए, एंड जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे लिस्ट ऑफ वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल सिलेबस ओवरव्यू का अगर आपको वीडियो देखना है तो आप उस पर क्लिक करिए, एंड जैसे आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।